हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे आरएमएस वैल्यू। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आज क्या सीखेंगे हम बच्चों? आरएमएस वैल्यू। ठीक है। आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है? रूट, मीन, स्क्वायर। ठीक है। कैसी वैल्यू? रूट, मीन, स्क्वायर वैल्यू। ठीक है। क्या हुआ एक्चुअली में कि ये जो है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ठीक है। तो इस करंट को एक रेजिस्टर के साथ जोड़ा गया। और देखो, हमें जब ऐसा दिया जाता है कि सोचो कि अगर ऐसी वैल्यू है कि एक सेल है और एक रेजिस्टर, तो इसमें पावर कितना कंज्यूम होगा? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कितना, आई स्क्वेयर आर। और आई क्या है? आई इज इक्वल टू है वी अपॉन आर। ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये वी जो है ये एवरेज वैल्यू है, जो कि ये वी का वी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन हम जब हम एसी में बात करते हैं तब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो उसकी एवरेज वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए। तो एवरेज वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब पावर कंजम्पशन भी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया कि पावर कंजम्पशन जीरो नहीं हो रहा है। पावर कंजम्पशन जीरो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ तो आई की वैल्यू आ रही है। तो कौन सी आई की वैल्यू आ रही है? तो अच्छा, इसकी एवरेज अगर सॉल्व करें तो इसकी एवरेज तो जीरो आती है। तो क्या करें? सबसे पहले ट्राई करते हैं, इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। याद रखना, पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने से क्या होगा कि दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है। उसके बाद एवरेज ले लो। अब एवरेज लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है। मतलब कि कुछ कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो एवरेज लेके बाद कुछ वैल्यू आई तो उसका क्या कर दो? रूट। हमें तो एवरेज वैल्यू लानी थी, कुछ नॉन जीरो वैल्यू लानी थी। ये जो ओरिजिनल था, ठीक है, उसमें हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं ला सकते थे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल था। बात को समझ रहे हो? ठीक है। बाद में हमने क्या किया? हमने एक अपना तुक्का लगाया कि हम उन दोनों को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से नेगेटिव भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब अगर एवरेज सॉल्व करेंगे तो अब एवरेज जीरो नहीं आएगा, कुछ एवरेज वैल्यू आएगी। तो जो भी एवरेज वैल्यू आई उसका हमने रूट कर दिया। रूट क्यों कर दिया? क्योंकि पहले हमने स्क्वायर किया था ना, तो बाद में रूट कर दिया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो उतना एवरेज करंट हो सकता है। और सही में बच्चों, वही करंट जो मिला वही पावर कंजम्पशन के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बोल दूं कि ये आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। आरएमएस नाम भले ही दिया हो, रूट मीन स्क्वायर, लेकिन पहले इसका काम करेंगे, बाद में इसका काम करेंगे और बाद में इसका काम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? मीन करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? रूट करेंगे। आइए सिखाता हूं कैसे। आई इक्वल टू क्या है? आई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब स्क्वायर करना है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छी तरीके से जान लीजिए हाँ बच्चों। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, स्क्वायर कर दिया। ओके। अब एवरेज लेंगे। एवरेज या मीन दोनों सेम ही है। टेकिंग एवरेज ऑन बोथ साइड। टेकिंग एवरेज ऑन बोथ साइड। ये जो मैं एवरेज ले रहा हूं ना, ये वाला स्टेप बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि ऐसे एवरेज लिया जाता है। पिछले वीडियो में हमने एवरेज वैल्यू को सॉल्व किया था। आई जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ठीक है। ओके। अच्छी तरीके से देखना। अभी ये जो वाला स्टेप है ना, उसको कैसे देखेंगे? पहले आई जीरो स्क्वेयर की एवरेज मल्टीप्लाई बाय किसकी एवरेज? साइन स्क्वेयर ओमेगा टी।
अभी आई जीरो जो है, आई जीरो इज अ कांस्टेंट। आई जीरो क्या है? कांस्टेंट, मतलब कि ये कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब डू नॉट डिपेंड्स, डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम। आप बोलोगे सर ये मतलब कि कुछ समझ में नहीं आया, ये जो करंट है वहां पर तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है, तो आप कैसे बोलोगे कि आई जीरो कॉन्स्टेंट है? बच्चों आई जीरो तो कॉन्स्टेंट ही है, आई जीरो के साथ ये साइन मल्टीप्लाई हुआ जिसकी वजह से, अभी देखो साइन की वैल्यू क्या है कि 0 1 ऐसी चेंज होती रहती है ना, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू ये चेंज हुई पूरी। वरना आई जीरो अकेला, अगर सिर्फ आप आई जीरो लिखोगे तो आपका आंसर तो ये आएगा, ये अगर टाइम है तो ये आई जीरो हो गया। समझ में आ रहा है आप कुछ? अभी आपके आई जीरो के साथ क्या मल्टीप्लाई किया? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की जीरो है वैल्यू, तो शुरू में जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो के साथ कुछ चीज भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और साइन की वैल्यू जब वन होगी तब वन पे आएगा, और फिर जीरो, ऐसे ऐसे। समझ में आया? वही मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि आई जीरो की जो एवरेज हम लेंगे, या तो आई जीरो की जो एवरेज लेंगे वो तो कितनी आएगी? आई जीरो स्क्वायर ही आएगी, ठीक है। एक चीज मैं आपको बोलूं कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है। सभी स्टूडेंट के मार्क्स, 5 मार्क्स की एग्जाम ली, सभी स्टूडेंट के मार्क्स 3 आए। कितने मार्क्स आए? 3। एग्जैक्टली सबके मार्क्स 3 आए। तो आप एवरेज निकालोगे तो कितनी एवरेज आई? कितना एवरेज स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए? 3। ओके, ठीक उसी तरह अब जो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का है, वो लफड़ा अच्छी तरीके से आपको समझना है कि भैया इसकी एवरेज कैसे निकालते हैं। बच्चों हमने पिछले सेशन में एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखा। पूरी साइकिल के लिए अगर हमें एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके टी तक, और यहाँ भी जीरो से लेके टी तक। बच्चों मैं बहुत स्लो स्टेप कर रहा हूँ, सारे स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एकदम शांति से देखिए, पहले देखिए, ठीक है, लिखना छोड़ दीजिए, पहले देखिए जो मैं पूरा डेरिवेशन कर रहा हूँ वो अच्छी तरीके से देखिए। ये मैं एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकाल रहा हूँ, ठीक है। अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी अकेला ऐसे मतलब हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको पता है पहले से ही। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको साथ में कोस स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला भी बोल देता हूँ। क्या है? 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। देखो ये किस तरह आया। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला वो तो पता होगा मैथ्स और साइंस दोनों वाले बच्चों को। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर पता नहीं है तो अभी लिख लीजिए। एक और फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इसकी हमें काम नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी ये जो पहला फॉर्मूला है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 2 कोस स्क्वायर थीटा को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस कोस 2 थीटा मिलेगा। इस -1 को उस साइड भेज दीजिए, फिर ये 2 को यहाँ पर ला दीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो कोस स्क्वायर थीटा का ऐसा आया, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी, थीटा की जगह पर हमने क्या रखा? ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पर 2 थीटा था इसलिए 2 ओमेगा टी हो गया डिवाइड बाई 2। अगर साइन की बात करें तो ये साइन वाला है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दिस मच एक्सप्लेनेशन इज आई थिंक इनफ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ अच्छी तरीके से देखिए। 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन हमें 0 से t तक करना है, इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाला इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन dt, तो उसको हम क्या लिख देंगे? t, ठीक है। अभी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या करेंगे? देखिए मैं यहाँ पहले ब्रैकेट कर देता हूँ, 1 बाई 2 dt। बच्चों इस dt को पहले मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया?
1/2 के साथ, ये 2 आएगा ना, माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt। अच्छी तरीके से देखिए हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, यहाँ भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अब आगे का स्टेप देखिए, 1/t। अब ये इंटीग्रेशन 1/2 dt क्या होता है, 1/2 t, कहाँ से कहाँ लिमिट, 0 से लेके t। अभी इधर -1/2 पहले मैं इधर लिख देता हूँ। फिर cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा टी। बच्चों हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लीज माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है। और अभी t के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 2 ओमेगा, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दो आप, 2 ओमेगा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, ठीक है। ओके, अभी 1/t, अभी t का वैल्यू अगर हम रिप्लेस करेंगे तो t -0/2, समझ में आया कि नहीं। ओके, माइनस 1/2, यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा में यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 2 ओमेगा टी है, तो साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0, ठीक है, क्योंकि अगर 0 वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वही आएगा। ओके, समझ में आया आपको। अभी देखिए 1/t, t -0, तो ये हो गया t/2 हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 2π/t। पिछला वीडियो देखो, अगर आपने पिछला वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तभी ये सब कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं बोल दूं। ये टी कैंसिल हो गया, तो 2π × 2, तो साइन 4π, साइन 4π 0 होता है बच्चों, और ये साइन 0 भी 0 होता है, तो ये 0 - 0 सब कुछ 0 हो गया, तो ये स्टेप क्या हो गया, 0। तो हमें आंसर क्या मिला, देखिए ये टी कट हो जाएगा, तो हमें आंसर मिला 1/2। तो एक अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा दीजिए that in average of sin square omega t is equals to 1/2, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, अगर अगर यहाँ पर कोस स्क्वायर होता, क्या होता बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर है वहां पर अगर क्या होता, कोस स्क्वायर। बच्चों कोस स्क्वायर पॉसिबल है, अगर कोस स्क्वायर होता तो यहाँ पर 1 माइनस की जगह पर 1 प्लस होता, और कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ पर भी प्लस होता, यहाँ पर भी प्लस होता, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। देखिए क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक चीज ये भी याद रख लीजिए, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, एवरेज ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखो इनकी एवरेज हमें मिल रही है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, इसीलिए उसकी एवरेज हमें मिल रही है। अगर हम ऐसा करेंगे बच्चों, सिर्फ एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी, तो आंसर कितना आएगा, 0। सिर्फ अगर हम ऐसा करेंगे एवरेज ऑफ कोस ओमेगा टी, तो वो भी कितना आएगा, 0। ये मैं सारी जो बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ, फुल साइकिल के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ, फुल साइकिल के लिए। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें क्या मिला था, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा मिला था। उसमें हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। एवरेज ऑफ आई जीरो स्क्वायर तो क्या था, एवरेज आई जीरो स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/2। तो ये हमें मिल गया आई स्क्वायर का एवरेज, कितना, आई जीरो स्क्वायर बाई 2। अभी एक स्टेप बाकी रह गया, कौन सा स्टेप, याद करो। हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, फिर हमने मीन भी ले लिया, अभी रूट, टेकिंग root on both side, taking root on both side। ओके, दोनों साइड अगर हम रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा, देखिए ये रूट, इधर भी हमें रूट करना पड़ेगा आई जीरो स्क्वायर बाई 2। तो क्या आंसर मिलता है, देखिए यहाँ पर अभी ये क्या हो गया, रूट हो गया, फिर ये मीन हो गया और ये स्क्वायर हो गया,
तो मैं इसको लिख दूंगा IRMS। यहाँ पर I0² का रूट क्या होगा, I0, और 2 का रूट √2। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ लिखा था, इस वीडियो में हमने डिराइव किया। IRMS इज इक्वल टू I0/√2। याद रखना अच्छी तरीके से, अगर कुछ वैल्यू दिया है ऐसा कि सर्किट में दैट इन सर्किट 4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, 4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। तो ये 4 एम्पियर क्या वैल्यू है, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं, ये वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना। अगर ऐसा बोला है फाइंड आई मैक्स, ओके, मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आई मैक्स का दूसरा नाम क्या है, I0। तो हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा, देखिए IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2। इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद रखिए बच्चों। ठीक है, तो IRMS यहाँ पर हमें क्या मिला था, 4 इज इक्वल्स टू I0/√2। therefore I0 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 4√2। ठीक है, देखो IRMS का सेम टू सेम सिमिलरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिमिलरली VRMS इज इक्वल्स टू V0/√2। भूलना मत, IRMS और VRMS। RMS वैल्यू कितनी होगी, I0/√2 और V0/√2। ठीक है, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड, हाँ, हर बार ऐसा नहीं होगा, याद रखना, प्रोवाइडेड कि ये फंक्शन ऐसा हो या फंक्शन कुछ इस तरह हो। ठीक है, ये किसका ग्राफ लग रहा है आपको, ये है साइन थीटा का ग्राफ बच्चों। ये किसका ग्राफ लग रहा है, कोस थीटा का ग्राफ। ठीक है, 1 से अगर शुरू होता है तो कोस थीटा का ग्राफ, 0 से अगर शुरू होता है तो साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, IRMS की वैल्यू बोलो, चलो फिर से। ठीक है, आगे का वीडियो मतलब कि आगे नहीं ले जाना है, ऐसे ही बोलो, कितनी, IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2, VRMS इज इक्वल्स टू V0/√2। और क्या हम ये आधी साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, नहीं, फॉर फुल साइकिल, भूलना मत। फिर अगर आई एवरेज की अगर बात करें तो 0 एम्पियर, अगर आई एवरेज की फिर से बात करें तो 2I0/π, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कब होगा, ये होगा फॉर फुल साइकिल, और ये कब होगा, तो फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए कितना आएगा, 2I0/π। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप भी, आपको IRM जो RMS वैल्यू है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर ये सर्किट कुछ इस तरह है, ये वोल्टेज है और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नाउ पावर डिसिपेटेड एज हीट, पावर डिसिपेटेड या तो एवरेज पावर डिसिपेटेड एज हीट, तो वो फॉर्मूला होगा I²R। क्या होगा, I²R। ठीक है, ये जूल हीट का है। अभी देखना, देखते रहना, ये है वोल्टेज सप्लाई V0 sin ω t। ठीक है, और यहां से क्या जा रहा है, करंट। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा करना है क्या कि भैया एवरेज पावर डिसिपेटेड, तो आप बोलोगे सर पावर का फॉर्मूला क्या है, I²R। ठीक है, तो एवरेज अगर हमें लेना है तो हमें यहाँ पर I² का एवरेज लेना पड़ेगा R का। आप बोलोगे सर इसमें हमने क्यों नहीं किया, बच्चों ये था डीसी वाला, इसमें सब कांस्टेंट ही रहता है। क्लास में सभी बच्चों के मार्क्स 3, याद रखा है ना, मतलब कि एवरेज भी 3। यहाँ पर क्लास में सभी बच्चों के मार्क्स 3 नहीं है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए एवरेज लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, फिर अब ये I² है, उसका एवरेज मतलब कि
आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, और ये फिर किसका एवरेज, आर का। अभी अभी हमने निकाला आई जीरो स्क्वायर का, आई जीरो स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 इंटू आर। तो हमें ऐसा मिला कि भैया एवरेज पावर इसमें कितना होता है, आई जीरो स्क्वायर आर बाई टू। बच्चों पिछले पिछले जो चैप्टर में एक क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि हम एसी में डिराइव करेंगे, देखो अभी हमने डिराइव किया। तो हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पर पहले केस में हमने क्या दिखा था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, किसके लिए, फॉर डीसी, और P इज इक्वल्स टू, अच्छा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ओके, P इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला यहाँ पर, आई जीरो स्क्वेयर आर बाई टू। तो ये किसके लिए मिला, फॉर एसी। अभी आर जो है ये है रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस, और ये भी रेजिस्टेंस, दोनों के लिए सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर आई स्क्वायर है इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, आई जीरो स्क्वायर बाई टू, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या मिला देखिए, आई इक्वल्स टू क्या मिला, आई जीरो बाई रूट टू। फिर अभी इसी वैल्यू को हमने क्या डिराइव किया था, आर एम एस वैल्यू, ठीक है। इसीलिए इस वैल्यू को क्या बोला गया, आर एम एस वैल्यू। आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि आर एम एस और मैक्सिमम वैल्यू में डिफरेंस है बच्चों। आपको ऐसा ग्राफ अगर दिया है, देखना ये टी है, ये है आई, आपको सॉरी ऊपर और नीचे दोनों जगह पर सेम ही होगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसा अगर आपको ग्राफ दिया है जिसमें यहाँ पर आपको 10 एम्पियर दिया है, ठीक है, और आपको बोला है कि भैया फाइंड कीजिए आई आर एम एस कितना होगा। तो आई आर एम एस कितना होगा, ये जो 10 दिया है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये है आई जीरो की। तो ये होगा 10 अपॉन रूट टू। अभी 10 इज इक्वल टू 5 इंटू टू ऐसा होता है ना, अपॉन रूट टू। तो ये 5 रूट टू, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। कई बार बुक में ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या वैल्यू दी है। तो वैल्यू वो होगी आरएमएस वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है, देखिए अच्छे तरीके से, एक बल्ब है जिसका पावर है 100 वोल्ट, ठीक है, एक बल्ब है जिसका पावर कितना है 100 वोल्ट, और वो किसकी एक सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, और जो है 220 वोल्ट। तो हमारे घर पे ये जो 220 वोल्ट आता है, ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है कि आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। अच्छा, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करें, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी जीरो बाई रूट टू। तो वी जीरो इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, वी आर एम एस इंटू रूट टू, कहने का मतलब 220 इंटू रूट टू आपको करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आर एम एस वैल्यू मिलेगी, सॉरी एवरेज वैल्यू मिलेगी। समझ में आया कि नहीं, अच्छी तरीके से। आपको ऐसी कुछ भी आपको रेटिंग दी है तो इसका मतलब ये है कि ये आरएमएस वैल्यू दी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या दिया है, आरएमएस दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ऐसा ऐसी दो रेटिंग दी है और हमें ऐसा पूछा है कि भैया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। अभी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक कट हो गया। तो अभी वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी। तो अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन पी। बच्चों इसको लाइट एग्जांपल बिल्कुल मत समझना, इसके ऊपर के सम्स आते हैं, बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर, ये वी आर एम एस लेना, तो वी आर एम एस मतलब कि 220 इंटू 220, इसको अलग रखना, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर, पावर कितना 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये जीरो, तो 22 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 484 ओहम, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। और अगर हमें आरएमएस करंट फाइंड करना है तो भी हम इजीली कर सकते हैं, किस तरह, P इज इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, P अपॉन V, तो इजीली हो गया, ठीक है। एक बात मैं और बोल दूं बच्चों कि आरएमएस वैल्यू हमेशा, आई आरएमएस
इज इक्वल्स टू I0 अपॉन √2 ऐसा है, ठीक है। ये किसके लिए है? ओनली फॉर I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, सॉरी cos ओमेगा टी, ऐसी वैल्यू के लिए ही है। कोई अगर दूसरा फंक्शन दिया है तो ये RMS आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। देखिए मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि I इज इक्वल्स टू है 12 प्लस 4 साइन ओमेगा टी, सोचिए आपको पूछा है कैलकुलेट IRMS, क्या पूछा है आपको? कैलकुलेट IRMS कैसे करेंगे, ट्राई कीजिए। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको RMS फाइंड करने को बोला जाए पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मैं 12 प्लस 4 साइन ओमेगा टी, उसका मैं क्या कर दूंगा? स्क्वायर। तो पहले 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 12 4 जा 48, 48 टू जा 96 साइन ओमेगा टी। चलो इतना आपको समझ में आया। एवरेज पहले क्या लिया हमने? स्क्वायर। अब क्या करना है? एवरेज लेना है। एवरेज लेना है किसका? 144 का एवरेज लेंगे, फिर किसका एवरेज लेंगे? 16, और फिर किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, समझ में आ रहा है? प्लस 96 उसका भी एवरेज लेंगे, और फिर किसका एवरेज लेंगे? साइन ओमेगा टी का भी एवरेज लेंगे, ठीक है। तो देखिए 144 का एवरेज क्या होता है? वो तो 144 ही होता है। 16 का एवरेज 16, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, 96 का एवरेज 96 और साइन ओमेगा टी का एवरेज 0, ठीक है। पहले मैंने समझा दिया इसलिए अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ। ये 144, ये 16/2, ये कितना हुआ? 8। तो हमें आंसर क्या मिला? ये हो गया 152, ठीक है। लेकिन ये तो अभी हमें स्क्वायर मिला ना, अभी अगर हमें एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी एवरेज नहीं, आरएमएस, आरएमएस, अगर हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी इसका क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? ठीक है, इस तरीके से आप अगर एग्जांपल सॉल्व करोगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर I इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी ऐसा दिया है, ठीक है, I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, आपको फाइंड करना है IRMS। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले स्क्वायर करो, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। आप बोलोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो सर क्या हो गया? 1 1 प्लस 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। पहले स्क्वायर करना है, डायरेक्टली आपको एवरेज डायरेक्टली नहीं ऐसा सोचना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अभी अभी एवरेज, एवरेज तो 1 का एवरेज क्या होगा? 1, 2 का एवरेज 2, साइन ओमेगा टी का एवरेज 0, कोस ओमेगा टी का एवरेज 0, सो व्हाट आंसर वी गॉट? 1। और अगर हमें IRMS फाइंड करनी हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट IRMS, देन आल्सो इट्स वैल्यू विल बी 1। समझ में आया कि नहीं? तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक हुआ होगा कि क्या, कि हर बार IRMS 1 हो, मतलब कि सॉरी I0/√2 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? तो बच्चों आज हमने RMS वैल्यू के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया, आपको मैंने फिजिकल मीनिंग भी समझाया। और एक बात मैं फिर से बोल देता हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर में बोली थी, that RMS value is measured by hot wire instrument। किससे मेजर होगी? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कौन कौन आते हैं? वोल्ट मीटर और एमीटर। वोल्ट वायर एमीटर, वोल्ट वायर वोल्ट मीटर, ठीक है। हमारे जो सिंपल वोल्ट और एमीटर थे वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज बच्चों हमने किसके बारे में जान लिया? आरएमएस के बारे में। अगले लेक्चर में हम और डिस्कशन करेंगे जिसमें हम एसी को रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस में ऐसे में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसके ऊपर के बहुत सारे एग्जांपल ट्राई कीजिए तो आपको अच्छी ग्रिप इस पे आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।
एंड नमस्कार।